औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें देखकर इंसान बेअख्तियार कहता है कि इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज़ काम करता है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे या आपने देखे होंगे जिनका जहन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जो अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते होंगे और अपने इसी माइंड को इस्तेमाल करके वो सक्सेसफुल भी हो रहे होंगे। याद रखिएगा, इस ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए और किसी भी काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए माइंड पावर और ब्रेन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की माइंड पावर इंक्रीज़ होती है, जो अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी फेस करने की सलाहियत रखते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक वक्त आता है कि वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस ज़िंदगी में मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए और इस ज़िंदगी में मुश्किलात में रहते हुए रिलैक्स और पुरसकून होकर मुश्किल का हल तलाश करने के लिए भी माइंड पावर और ब्रेन पावर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हमें वो तरीके सीखने होंगे, हमें वो तरीके जानने होंगे कि किस तरीके से हम जब मुश्किल वक्त को फेस कर रहे होते हैं उस वक्त हमने अपने आप को कैसे रिलैक्स रखना है, कैसे पुरसकून रखना है और उन्हीं बुरे हालातों के अंदर रहते हुए हमने निकलने का रास्ता कैसे तलाश करना है। हमने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से करनी है कि हमने मुश्किलात से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हीं मुश्किल दिनों में, उन्हीं मुश्किलात के लम्हात में हमने दुरुस्त फैसले करने हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके और उस मुश्किल से निकलने का हमें रास्ता भी मिल सके। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, स्टडी करने के लिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए भी मेमोरी पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप जहनी तौर पर सेहतमंद होंगे तो आप अच्छे तरीके से स्टडी भी कर पाएंगे। वैसे तो माइंड पावर को बढ़ाने के और ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार मेथड्स हैं, जो मैं इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ऐसे तरीके जो आम इंसान कर सके। आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन में भी आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ अफर्मेशंस बताऊंगा जिन पर अमल करके इंशाल्लाह ताला आप रिलैक्स भी होंगे, आप पुरसकून भी होंगे, आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, आपकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज़ होगी, आपकी माइंड पावर भी इंक्रीज़ होगी और जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो इतना आसान होगा, इतना आसान होगा कि आप आसानी से कर पाएंगे। याद रखिएगा कि अगर हम लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर हम खुशियाँ तकसीम करने वाले लोगों में से बन जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ मेथड्स जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं या मुश्किल करके पेश किए जाते हैं उन्हें मैं आसान करके आप तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। अब उन पर अमल करके फ़ायदा उठाना आपका काम है। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर एक भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, हालात की वजह से उनके जहन पर कुछ ऐसा असर पड़ जाता है कि वो ये समझने रखते हैं कि वो जहनी तौर पर वीक हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर रहेगी, आपके लिए कौन सी अफर्मेशन बेहतर रहेगी, आपके लिए कौन सा मेथड बेहतर रहेगा, इसका मुनासिब तरीका और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि आप 1-to-1 सेशन करें। जब तक कोई इंसान आपकी ज़िंदगी की सारी सिचुएशन को समझ नहीं लेगा उस वक्त तक वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। मेरा तरीक़ेकार भी यही है कि मैं 1-to-1 सेशन करता हूँ और 1-to-1 सेशन के अंदर कन्वर्सेशन करता हूँ और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद, मुकम्मल तौर पर सामने वाले को रिलैक्स और पुरसकून करने के बाद फिर ही मैं कोई एक्सरसाइज बताता हूँ या मैं कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट बताता हूँ। यानी कि जब मैं लोगों का रूहानी इलाज भी करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी उनसे कन्वर्सेशन हो पाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है जो मुकम्मल यकीन के साथ मुझसे कह रहे होते हैं कि हम पर ब्लैक मैजिक है। और यकीन माने, जब मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देखता हूँ, चेक करता हूँ, तमाम चीज़ों को देखता हूँ तो उन पर ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। इलाज वो ब्लैक मैजिक का करवा रहे होते हैं, इस वजह से उनको फ़ायदा हो नहीं रहा होता। गलत गाइडेंस उनको मिली हुई होती है, गलत तरीके से उनको गाइड किया गया होता है, उनके माइंड को ख़राब कर दिया गया होता है।
तो ये तमाम चीज़ें मैं कैसे सही कर पाऊँगा? जब मेरी उनसे बात होगी। जब मेरी उनसे बात होगी तो ही वो कुछ सुनेंगे, जब वो कुछ सुनेंगे तो वो अमल करेंगे, और जब पॉजिटिव बातों पर अमल करेंगे तो लाइफ उनकी पॉजिटिव होगी। तो अगर आप भी ये महसूस करते हैं और आप भी माइंड पावर को अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या इस तरह की मुख्तलिफ माइंड पावर या ब्रेन पावर की एक्सरसाइजेस को करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। मैं आपके मुताबिक आपको एक्सरसाइज भी बता दूंगा और आपके मुताबिक क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी, उस हवाले से भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आप रिलैक्स और पुरसकून होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रिलैक्स और पुरसकून होने को ज़्यादातर लोग इतनी अहमियत नहीं देते, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी जगहों पर आपने ये देखा होगा कि जब आपने रिलैक्स और पुरसकून होकर कोई काम किया होगा तो वो बेहतर तरीके से हुआ होगा। बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ होगा कि आप कहीं चाबी रखकर अचानक से भूल गए होंगे, फाइल रखकर अचानक से भूल गए होंगे, या कोई चीज़ रखकर अचानक से भूल गए होंगे। अगर आप गौर करें उस वक्त जिस वक्त ये भूलने का अमल हो रहा है, और ख़ुसूसी तौर पर ये कहूँगा कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि भूलने की बीमारी भी तो होती है ना, यानी आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप भूल रहे हैं, और आप गौर करें उन लम्हात में तो आप देखेंगे कि उस वक्त आप जहनी तौर पर रिलैक्स और पुरसकून नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपका दिमाग उलझा हुआ होगा, किसी न किसी गहरी सोच में होंगे, या फिर नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज़्यादा गलबा होगा, या आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में उस वक्त चल रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को रिलैक्स और पुरसकून कर लें तो हो सकता है जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये होना कम हो जाए। अक्सर और बेशतर लोग रिलैक्स और पुरसकून नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ना उनकी नींद अच्छी होती है और ना ही उनकी ज़िंदगी अच्छी हो पाती है। रिलैक्समेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बगैर रिलैक्स हुए हुए, बगैर पुरसकून हुए हुए हम माइंड पावर को इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत आसान सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इससे आप रिलैक्स होंगे, इससे आप पुरसकून होंगे। आपने करना ये है कि आपने रात में सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के मुख्तलिफ तरीके आते हैं, डिफरेंट मेथड्स अगर आप जानते हैं, तो आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो मैं जो आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ उस पर अमल करना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके की होती हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रीदिंग्स की। तो सबसे पहले आपने पुरसकून होकर बैठ जाना है और एक ईजी में एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। आपने नाक से सांस लेनी है, उसके बाद इस सांस को पूरा लेकर आपने अपने अंदर भर लेना है, इनहेल कर लेना है आपने। उसके बाद आपने सांस को रोकना है सिर्फ 5 सेकंड तक, और उसके बाद सांस को आपने बाहर निकाल देना है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएं और सांस लें। इस तरीके से आपने 21 टाइम्स करना है। 21 मरतबा आपने गहरी सांस लेनी है, 4 to 5 सेकंड का आपने होल्ड करना है, फिर सांस को आपने बाहर निकाल देना है। 21 टाइम्स आपने ये करना है। जब आप ये अमल 21 मरतबा दोहराएंगे तो 21 मरतबा दोहराने के बाद आप ये बात देखेंगे, उसी वक्त महसूस करेंगे, उसी टाइम महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, आपको एक अच्छा सा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको हैप्पीनेस फीलिंग आने लगेगी, हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चंद दिन भी आपने अगर इस एक्सरसाइज को किया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो जैसे ही आप 21 टाइम्स इस प्रोसेस से अपने आप को गुजार लेंगे
उसके बाद आपने आंखों को खोलना नहीं है, बल्कि जब आपकी पूरी बॉडी और जहन आपका रिलैक्स हो जाएगा तो फिर आपने 7 मरतबा अपने दिमाग के अंदर इस बात को दोहराना है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। उसके बाद फिर आपने कहना है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। फिर आपने कहना है, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स। इस तरह से आपने इस अफर्मेशन को दोहराना है। कहाँ पे दोहराना है? माइंड में। बॉडी आपकी रिलैक्स होगी, आप रिलैक्स होंगे और आप ये दोहरा रहे होंगे। उसके बाद जब आप ये 3 अफर्मेशन को दोहरा लें, फिर आप ये कहेंगे कि हर रोज़ मेरी हर सांस के साथ मेरी ब्रेन पावर और मेरी माइंड पावर इंक्रीज़ हो रही है। मैं ज़हनी तौर पर रिलैक्स हूँ और ज़हनी तौर पर मैं सेहतमंद हूँ। ये जो अफर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये आपने 21 टाइम्स दोहरानी है। इस अफर्मेशन को दोहराने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर अपनी आंखों को खोल देंगे और थोड़ा सा पानी अपने साथ रख लीजिएगा, उस पानी को आप पी लीजिएगा। ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे आप रिलैक्स होंगे, पुरसकून होंगे और ये जो अफर्मेशन मैंने दी है इसका बहुत ही ज़्यादा मुस्बत असर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इसके असर जो है वो आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। कुछ अरसे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो तब्दीली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कंसंट्रेशन पावर भी आपकी बढ़ेगी, आप रिलैक्स हो सकेंगे, आप पुरसकून हो सकेंगे, पुरसकून होकर अपने कामों को कर सकेंगे और अपने माइंड को आप हेल्दी होता हुआ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर मायूसी है या आप खुशी महसूस नहीं करते अपनी लाइफ में, तो एक हैप्पीनेस की फीलिंग भी आप महसूस कर पाएंगे इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद और इन अफर्मेशंस को दोहराने के बाद। ये एक बहुत ही सादा सी मश्क है, ये एक बहुत सादा सी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई। ये सादा सी एक्सरसाइज भी मैंने इस वजह से बताई है कि लोग मेरी बात को समझ सकें और आसानी के साथ कुछ ना कुछ अमल करके कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर सकें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप रिलैक्स और पुरसकून हो पाएंगे। अगर आप जहनी तौर पर रिलैक्स नहीं हैं और आप जहनी तौर पर पुरसकून नहीं हैं, तो आप ब्रेन पावर एक्सरसाइजेस कोई सी भी कर लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होने के लिए और भी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि जिनको ज़रूरत होती है, फिर मैं उनको वो एक्सरसाइजेज बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन जब हम एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, मेरे सोचने समझने की सलाहियत में इजाफ़ा हो रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ और जो कुछ भी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे मैं याद रख पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपको ये महसूस होगा, आप ये महसूस करेंगे और होता हुआ देखेंगे कि आपकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।